1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाली हमारी कंट्री में सिर्फ 5% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूके यूएस जैसी कंट्रीज में ये फिगर 40-50% तक जाता है। इतने बड़े डिफरेंस का मेन कारण है अनअवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है या फिर स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है। तो चलिए खत्म करते हैं उसी अनअवेयरनेस को मेरे यानी केशव के साथ इन्फिनिटी बाय शून्य स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी कैश सेगमेंट के बारे में। तो इक्विटी कैश सेगमेंट को समझने से पहले हम पहले समझते हैं इक्विटी क्या होता है। इक्विटी होती है हमारे शेयर्स, हमारी हिस्सेदारी, हमारी ओनरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। होता है जब कभी भी किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो कंपनी के प्रमोटर के पास ऑप्शन होती है कि वो बैंक से लोन ले लें। लेकिन अगर वो लोन लेते हैं तो उनके ऊपर फर्स्ट डे से ईएमआई और इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है, जिसको अवॉइड करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में जोड़ ले, जिससे इन्वेस्टर उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और बदले में उनको कंपनी के मिल जाएंगे शेयर्स और कंपनी के पास आ जाएगा पैसा अपनी ग्रोथ के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स को उन शेयर होल्डर्स को सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना है, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना होता। जैसा कि अभी आजकल आप लोग शार्क टैंक में देख रहे होंगे कि इक्विटी सो ये इक्विटी होता है कि आप अपनी कंपनी में किसी इन्वेस्टर को जोड़ लो, आपको इन्वेस्टर पैसे दे देगा, उसके बाद अपनी कंपनी की ग्रोथ कर लेना। जैसे जैसे जो प्रॉफिट आता जाएगा वो इन्वेस्टर अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका शेयर बनता होगा वो उस शेयर के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, अब इक्विटी को दो सेगमेंट में डिवाइड किया था, इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी के कैश सेगमेंट की। ये जो इक्विटी का कैश सेगमेंट है ये बिल्कुल बिल्डिंग की नींव की तरह होता है। ये हमारे लिए भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का हमारा बेस होता है, क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं तो किसी भी कंपनी के 1 शेयर 2 शेयर या 10 शेयर खरीद के चेक करते हैं कि ये बाजार काम कैसे करता है, या हमें ये होता है कि यार चेक करके 1-2 शेयर खरीद के देखते प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। प्रॉफिट हो गया तो आगे काम करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, है ना। तो वो चीज पॉसिबल है इक्विटी के कैश सेगमेंट में। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई क्वांटिटी लिमिट नहीं होती है। ये बिल्कुल हमारे एसेट्स की तरह होता है। जैसे मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, एक फ्लैट ही खरीद लिया, वहां से हम रेंटल इनकम भी ले सकते हैं। टाइम बाय टाइम उस फ्लैट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, उसकी मार्केट प्राइस बढ़ती चली जाएगी। हम उस फ्लैट को किसी को बेच सकते हैं, किसी को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आने वाली हमारी किसी जनरेशन के मतलब हमारे पोतों को, हमारे बच्चों को आगे हम उसको ट्रांसफर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सो सेम ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसके शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी हमें डिविडेंड देगी। टाइम बाय टाइम कंपनी का शेयर भी ग्रो करता जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू प्राइस बढ़ता जाएगा। साथ ही हम उस शेयर को कभी भी बेच सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारी जनरेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये जैसे एक हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, सेम इक्विटी भी हमारी एक तरह से एसेट होती है। यहाँ लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचना है तो आपको पहले बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर वहां आपको रजिस्ट्रेशन ये वो काफी सारे खर्चे करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब भी मार्केट चालू है आप ऑन मार्केट में कभी भी अपना शेयर बेच सकते हैं। इवन आप मार्केट बंद है ना तब भी आप अपना ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। जब प्राइस मैच हो जाएगा, अगले जब भी मार्केट खुलेगा नेक्स्ट डे, तो प्राइस मैच होने के बाद आपका ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप किसी भी टाइम अपने शेयर को बेचने का या किसी भी शेयर को खरीदने का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इक्विटी के कैश सेगमेंट में खरीदे हुए शेयर्स पर किसी तरह की कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपने ये शेयर अभी खरीदा है तो आप इसको बेच नहीं सकते, इतने टाइम नहीं बेच सकते, इतने टाइम में बेचना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने शेयर खरीदा, अभी खरीदा, आप नेक्स्ट सेकंड बेच दो, 1 मिनट बाद बेच दो, 1 दिन में बेच दो, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सारी जिंदगी उस शेयर को रखना है। ये टोटली आप पे डिपेंड है। ना यहाँ पे कोई क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है, ना ही यहाँ पर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, मिनिमम क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है उतने ही आप खरीद सकते हैं, या कोई जितने बिक रहे हैं उतने ही खरीद सकते हैं। अब किसी कंपनी के शेयर ही 1 लाख है और हम खरीदना चाहें 10 लाख, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम क्वांटिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे 1 खरीदो चाहे 100 खरीदो, लेकिन मैक्सिमम की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जितने अवेलेबल है उतने ही मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो ये जो इक्विटी का कैश सेगमेंट है इसका यूज हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीजों के लिए कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इनमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है टाइम का।
ठीक है। ट्रेडिंग में क्या टाइम होता है, जैसे मतलब मान लो आप अगर कोई शेयर इंट्राडे के लिए खरीद रहे हो, मतलब आज खरीदा आज ही बेच दिया, चाहे 1 मिनट में बेचा, चाहे सुबह बाजार खुलते खरीदा, बाजार खत्म होने से पहले बेच दिया, बाजार बंद होने से पहले आपने बेच दिया, ठीक है, ये हो गया इंट्राडे। 1-2 हफ्ते के लिए खरीदा, 1-2 दिनों के लिए खरीदा कि आज 100 का खरीदा है, जब 150 का हो जाएगा तब बेच देंगे, 4-5 दिन में रेट आ जाएगा, ये सारी चीजें आती है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब हम कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए या फिर सारी जिंदगी के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये होती है इन्वेस्टमेंट। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको हम ट्रेडर कहते हैं। अब हमें ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर, ये भी डिपेंड करता है हमारे गोल पर कि हमारा गोल क्या है। यहाँ ट्रेडर का जो गोल होता है वो ये होता है कि कुछ टाइम में किसी भी स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक कर ले। जैसे मान लो आपने एक गोल सेट किया कि आप कोई शेयर खरीद रहे हो 1000 रुपए का, ठीक है, आपको पता है कि ये स्टॉक जो है ये अभी अप ट्रेंड में है या इसमें कोई न्यूज आने वाली है या जो भी है व्हाटएवर, इसका प्राइस कुछ दिनों में 1300 हो जाएगा। आपका ये मानना है कि ये जो प्राइस है 1000 रुपए से 1300 रुपए हो जाएगा आने वाले 10 से 12 दिनों में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आज आपने ये शेयर खरीद लिया, ठीक है, अब मान लो ये आपने 915 पे मार्केट खुला, आपने ये खरीद लिया 920 पे, ठीक है। अब यहाँ पर 330 तक हमारा मार्केट होता है। अब दोपहर में 3 बजे इसका जो प्राइस है वो 1110 रुपए हो गया। तो अब आप सोचोगे कि यार इसको मैं बेच देता हूं, तो अगर आप इसको 1000 का खरीद के 1110 पे बेचते हो तो आपको ये जो 110 रुपए है ये आपका इंट्राडे प्रॉफिट, ये आपका इंट्राडे ट्रेड बना। कौन सा ट्रेड है ये? इंट्राडे। आपने आज खरीदा आज बेच दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको 1000 का रखते हो, 1000 का खरीदा और आप वेट कर रहे हो कि 1300 जाए, 4 से 5 दिन में इसका जो प्राइस है वो हो गया 1300, ठीक है। अब आप अगर इसको 1300 पे बेचते हो, 4 से 5 दिन होल्ड करते हो, तो ये कौन सी ट्रेडिंग होगी? इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ हमने कुछ दिन शेयर को होल्ड करके रखा। इन्वेस्टर का क्या गोल होता है? इन्वेस्टर का गोल होता है कि 1000 रुपए का मैंने ये शेयर खरीदा है, अब यहाँ मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई होते हुए देखूंगा। मैं कई कई साल तक इस शेयर में होल्ड रहूंगा और देखूंगा कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, ठीक है। बीच में शेयर जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसको डिविडेंड भी देगी, ठीक है, और भी बोनस मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए लेके आती है। वो हमने कवर किया हुआ है हमारी कॉर्पोरेट एक्शन वाली सीरीज में, आप उसको देख सकते हैं। सो कंपनियां अपने शेयर होल्डर को काफी सारे बेनिफिट्स लेके आती है ना, वो भी मिलेंगे। उसके बाद इस शेयर का प्राइस हो सकता है कुछ सालों में, आने वाले 10 सालों में इस शेयर का प्राइस 1000 रुपए से बढ़ के 10,000 रुपए बन जाए, पॉसिबल है, ऐसा बाजार में होता है, ठीक है। तो ये गोल है इन्वेस्टर का कि मैं बहुत लंबे टाइम तक होल्ड रखूंगा, ठीक है। तो अगर आपका गोल है ट्रेडर बनना तो आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन बार बार मिलता रहेगा। अगर आपका गोल है इन्वेस्टर बनना तो आपको बहुत टाइम इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करके आपको फिर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। रियल एग्जांपल से आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होता है। एक बहुत ही फेमस वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाइटन, सबने नाम सुना है। टाइटन का शेयर सन 2003 में, ईयर 2003 में सिर्फ 5 रुपए पे ट्रेड करता था। आज उस शेयर का प्राइस 3500 रुपए से ऊपर जा चुका है। ये था इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है? ट्रेडिंग हमें मार्केट में एक्टिव रखती है, नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, आपको बाजार के बारे में सिखाती है, आप बाजार को समझ सकते हैं। ट्रेडिंग करके आप बाजार को बहुत ज्यादा समझते हैं, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडर भी रहे, वो ट्रेडिंग भी, उन्होंने सब कुछ जो कुछ भी स्टार्ट किया, जो कुछ भी वो बने हैं, उनका कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो बाजार में हमेशा एक्टिव रहे। अगर आप एक्टिव रहेंगे तभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है आज के टाइम पे आपको 5 रुपए का शेयर ना मिले लेकिन 150 का तो मिल ही सकता है। हो सकता है वो 100 रुपए का शेयर आगे चल के 10,000 का बन जाए, है ना। मैं भी ऐसे शेयर ढूंढता रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा पैसा ग्रो करे। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि इस इक्विटी कैश सेगमेंट में हमें मेजर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमें मेजर बेनिफिट क्या क्या होंगे? एक तो हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मतलब हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ हमारा पैसा ग्रो कर रहा है। बैंक में कितना ग्रो करता है? 5-6%, लेकिन ना वहाँ पे रिस्क नहीं होता। यहाँ पे मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। हम रिस्क को कवर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करके, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक ही शेयर में करेंगे तो फिर डूबने के चांसेस ज्यादा है ना। वैसे कहते हैं ना, 2 नाव पे पैर रखेगा तो डूब जाएगा, लेकिन बाजार में
में कहते हैं एक शेयर में घुसेगा तो डूब सकता है, इसलिए अलग अलग शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखें, अलग अलग सेक्टोरियल डाइवर्सिफाई भी करें। हम गलती कई बार क्या कर देते हैं कि एक ही सेक्टर की कंपनियां खरीद लेते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि पूरा सेक्टर भी कई बार रिसेशन में जा सकता है। सो एक तो ये हो गया कि कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, हमें डिविडेंड मिलता रहता है, हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट का पार्ट जो डिविडेंड होता है वो हम लोगों के साथ शेयर करती है, इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। उसके बाद हम यहाँ लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, हम जैसे मैंने आपको बताया कभी भी कहीं भी कैसे भी ऑर्डर अपना डाल सकते हैं, चाहे हम सिस्टम से, लैपटॉप से, मोबाइल फोन से यूज करके हम बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और 8 से 10% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है, जबकि शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, मतलब 1% के आसपास भी नहीं आता है टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। सो ये था एक ओवरव्यू इक्विटी के कैश सेगमेंट का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.